तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका चैप्टर चल रहा है 11वां और प्रश्नावली है 11.1 और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट था उसको हमने बता रखा है, जैसे कि समानांतर रेखा किस प्रकार से खींचा जाता है, इसके बाद किसी भी प्रकार का एंगल प्रकार की सहायता से कैसे बनाया जाता है, किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में आप कैसे बांट सकते हैं, इस तमाम चीजों पर हमने चर्चा कर रखा है। और आप YouTube पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको बेसिक क्लास मिलेगा। पहले उस वीडियो को आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम कल ऐसा किए थे, आज चलते हैं एक्सरसाइज के दुनिया में और इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से मैं इस एक्सरसाइज को करूंगा और आप हमारे साथ साथ करते चले जाएंगे तो रचना कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो सारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे, प्रश्न को रीड करेंगे। तमाम बच्चे शांति रहेंगे और सवाल को रीड करेंगे। चलिए पढ़िए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को माप कर लिखिए। चलो देखो, यहाँ समझो। यार पहले सबसे पहली बात है कि आप इंची निकाल लेंगे, स्केल जिसको कहते हैं, और देखो जरा सा 7.6 कहा गया है, तो यहाँ क्या करनी है, 7.6 खींच लेनी है। 7.6 तो ये आपका हो गया 7.6 हो गया। चलो देखो 7.6 हो गया तो ऊपर देखो 5 है, क्या है 5। तो हमको क्या करना है, इस पर एक्यूट एंगल बनाना है। याद रखें ये चीज, ये पॉइंट है। यहाँ क्या करना है, यहाँ 90 डिग्री से कम वाले एंगल बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो अभी जितना पर चाप रखना है उतना पर रखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। कितना है, 60। तो हम जानते हैं कि किसी चाप को एक बार काटने से वो 60 का ही एंगल देता है। हो गया। अब इसको जितना चाहे उतना लंबा खींच सकते हैं आप। इसको आप क्या करेंगे, लंबा खींच लें आवश्यकता अनुसार। ये आपका हो गया, ये हो गया। अब देखो जरा सा, बिंदु का नाम देंगे ए, क्या देंगे ए, और इसका नाम देते हैं बी, क्या बी देते हैं। अब जरा सा इस पर, इसको क्या करते हैं हम, इस पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं बिंदु बी पर। कहा, बिंदु बी पर। तो जरा सा देखने का प्रयास करें। एक चाप हम लेंगे, इस तरह से ले लिए, समझ में आ रही सारी बात। और यहां से एक बार यहां नोक रखेंगे और यहां से क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट कर दिया हमने। और यहां से फिर क्या करना है कि एक लंबा रेखा खींच देना है। हमने खींच दिया है, दिखाई पड़ गया सारे बच्चे को। अब देखो जरा सा, अब इसको क्या करना है कि देख रहे हैं कि पहले क्या है 5, इसके बाद क्या है 8। तो इसको अपने आवश्यकता अनुसार इसको कम कर ले, है ना, ताकि उतना बार में ये विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करना है, 5 बराबर भागों में इसको बांटना है। 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब देखो ये 5 बार में बांट दिए, 5 बार हो गया। तो अब हम इसका नाम लिख देते हैं। तो नाम लिखेंगे कैसे, वो यहाँ देखें, ए है यहाँ, तो इसको रखेंगे A1 A2 A3 A4 और A5 रख दिए। अब जरा सा देखो, अब हमें क्या करना है, इस पर 8 बराबर भागों में इसको बांटना है। इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? चलो देखो इधर रहते हैं। एक बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं बार। हो गया, 8वीं बार हमने काट दिया है। और यहां देखो कि बी है, तो इसको कहेंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 और B8। इसको और नियम से बनाया जाता है, एक और नियम है, उससे भी
लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान होगा। अब देखो जरा सा, जो नीचे में होता है, जो नीचे में होता है, नीचे वाले को वहां से मिला दिया जाता है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से मिला देंगे। कोई बच्चा को दिक्कत हो रहा है क्या? 8 को क्या करेंगे, 5 से मिलाएंगे आराम से, बेहतरीन ढंग से। ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। अब इसका रचना लिखना है। आप यदि 5 नंबर का सवाल रहेगा तो ऐसा बना के अगर छोड़ देंगे तो एग्जामिनर के मर्जी पर नंबर दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर 3 नंबर इसमें दे दिया तो हो सकता है उधर से 2 नंबर काट ले। अगर रचना रहेगा, ये भी रहेगा, तो नंबर कटने का कोई संभावना नहीं है। कोई दिक्कत तो बच्चे को? तो आप जरा सा देखो, इसमें आप रचना लिखेंगे। रचना में क्या करते हैं, जो जो काम हमने किया है वही यहाँ लिखते हैं। अब देखो जरा सा, यहाँ 7.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में सर्वप्रथम, पहले रचना लिख देंगे। रचनाएं 1 नंबर किए हैं, सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा नंबर पर हमने क्या किया, एंगल बिंदु ए के ऊपर न्यून कोण 60 डिग्री, न्यून कोण बनाया। फिर हमने क्या किया, बिंदु बी के नीचे न्यून कोण बनाया था। इसके बाद क्या किए, बिंदु ए से एक लंबा रेखा खींचा और उसे मार्कर दूसरा, और उसे 5 बराबर भागों में बांटा। A1, A2, A3, A4 और A5। फिर हमने क्या किया था, बिंदु बी से एक लंबा रेखाखंड खींचा और उसे 8 बराबर भागों में बांटा। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। फिर हमने क्या किया, बिंदु
B8 को बिंदु F5 से मिलाया तो हमें दिया गया प्रश्नानुसार रचना प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बनानी है।